फाइलम एनालिडा की क्लास हिरोडिना को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम उसके रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन। जो गैसेस का एक्सचेंज है वो इसकी बॉडी वॉल के अक्रॉस होता है। अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कुछ जो लीचेस हैं उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो दूसरे एनालिड्स की तरह का ही होता है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है वो वेजल्स में फ्लो करता है, जबकि जो ज़्यादातर लीचेस हैं उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हाईली मॉडिफाइड है। इसकी जो सिलोम होती है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसी सिलोम ऑफ फ्लूइड जो है वो हाईली मॉडिफाइड होता है और परफॉर्म करता है फंक्शन सर्कुलेशन का। इसका सिलोम जो है वो हाईली मॉडिफाइड होती है और परफॉर्म करती है फंक्शन सर्कुलेशन का। इसीलिए हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को हीमोसिलोमिक सिस्टम कहते हैं और इसके फ्लूइड को हीमोसिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। अब ये जो होमोसिलोमिक सिस्टम है ये मुश्तमिल होता है कुछ लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स पर, ब्रांचेस पर, और नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिसे हम सिलोमिक साइनस कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो सिलोमिक साइनस है वो रिप्लेस कर देता है ब्लड वेजल को। ब्लड वेजल की जगह पे लीचेस में सिलोमिक साइनस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें रिस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स हैं वो भी एब्सेंट होती हैं सवाए टू ऑर्डर्स के। नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन। इसका जो नर्वस सिस्टम है वो दूसरे एनालिड्स से ही मिलता जुलता है। इनकी जो वेंट्रल नर्व कार्ड होती है वो ओलिगोकैट की तरह फ्यूज्ड नहीं होती बल्कि अनफ्यूज्ड होती है। इनकी वेंट्रल नर्व कार्ड अनफ्यूज होती है सिवाय गैंग्लिया के। बाकी जो दूसरे गैंग्लिया हैं जैसे कि सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया, सबफ्रेंजियल गैंग्लिया और कनेक्टिव्स, ये जो है ये फ्यूज्ड होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे नर्व रिंग कहते हैं। और ये जो नर्व रिंग स्ट्रक्चर है इसने फेरिंक्स को सराउंड किया होता है। सेम इसी तरह फ्यूजन हुई होती है इस बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे। सेंस आर्गन। जो सेंस आर्गन इसकी बॉडी में बिखरे हुए होते हैं, जो एपिडर्मल सेंस आर्गन है इसकी हेड पे प्रेजेंट होते हैं और इसकी बॉडी सर्विस में प्रेजेंट होते हैं। जो लीचेस हैं इनके पास सिंपल आईज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सादा सी आईज होती हैं जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये पिगमेंटेड कप में होते हैं और ये ऑलमोस्ट 2 से 10 होते हैं। आमतौर पर जो लीच होती हैं वो नेगेटिव फोटोटैक्टिक होती हैं, लेकिन जब वो फूड को सर्च कर रही होती हैं तो इनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है और ये पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक बिहेवियर को शो करती हैं। जो हेरिडो मेडिसिनलिस है जिसे मेडिसिनल लीच कहा जाता है, इसके पास वेल डेवलप टेम्परेचर सेंस होती है। ये अपने शिकार को उसकी बॉडी की हीट से डिटेक्ट कर लेती है। इसके अलावा लीचेस के पास सेंसरी सेल होते हैं जो कि इनकी बॉडी के मिडल सेगमेंट यानी एनुलाई में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सेंसरी पपेलिया कहते हैं। एक्सक्रीशन। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दूसरे एनालिड्स की तरह का ही है। मेटानेफ्रीडिया इनमें प्रेजेंट होते हैं और मेटानेफ्रीडिया के 10 से 17 जोड़े होते हैं जो इनके बॉडी के मिडल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हाईली मॉडिफाइड होता है, जस्ट लाइक इनके सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके मेटानेफ्रीडिया में नेफ्रोस्टोम और ट्यूब्यूल्स के अलावा एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं और ये ख्याल किया जाता है जो कैप्सूल है वो इन्वॉल्व होता है सिलोमिक फ्लूइड की प्रोडक्शन में। इसके अलावा इनके पास क्लोरागोगन टिश्यूज़ होते हैं जो इनकी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्लोरागोगन टिश्यूज़ हैं हम जानते हैं कि ये वर्टिब्रेट लिवर्स की तरह काम करते हैं और अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन में इनका बहुत अहम रोल होता है। रिप्रोडक्शन। ये जो लीचीज़ हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। इनमें सेक्स और रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होती है, इनमें रीजनरेशन भी नहीं होती और ये मोनेशियस हैं, ये डायोशियस नहीं होते बाकी एनालिड्स की तरह, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास सिंगल पेयर होता है ओवरीज का, जबकि टेस्टिस के इनके पास 4 से बहुत से पेयर भी हो सकते हैं।
स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनके पास मोस्टली पेनिस प्रेजेंट होती है। स्लीटेलम जो है वो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही इनकी बॉडी में नज़र आता है, जबकि ओलिगोकैट में स्लीटेलम जो है थ्रू आउट द सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन लीचेस में सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही स्लीटेलम जो है नज़र आता है। सेम इसी तरह इसका काम जो है स्लीटेलम का वो कोकोन की फार्मेशन में होता है, जैसे हमने ओलिगोकैट्स में पढ़ा था। तो इनमें भी कोकोन की फार्मेशन होती है, स्पर्म और एग को डिपॉजिट किया जाता है, वहाँ पर उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और लीच की डेवलपमेंट होती है, और वहीं कोकोन की एक साइड से लीच जो है डेवलप होके बाहर निकल आती है। इनमें लार्वा की फार्मेशन नहीं होती, बल्कि इमेच्योर जो है वो प्रोड्यूस होता है।